शांति। 3 अगस्त। आज बाबा हम सभी में सेवाओं की उमंग भर रहे हैं। हम सबको कह रहे हैं, तुम हो ज्ञान के बादल। ज्ञान ज्ञान भरता है जैसे उन बादलों में पानी। तुम बादलों में ज्ञान अमृत, वो बादल भी बरसात करते हैं, हरियाली हो जाती है। तुम ज्ञान अमृत की बरसात करते हो तो जो ये संसार का वृक्ष सूख गया है ये पुनः हरा भरा हो जाता है। तो बाबा कहा करते थे, तो बादल भरने के लिए बाप के पास आए हो, यहाँ रिफ्रेश होते हो, फिर जाकर ज्ञान अमृत की बरसात करते हो। लेकिन सभी बच्चे नहीं करते। कोई बादल बहुत भरते हैं जिसमें अहंकार रहता है। अगर तुम में योग बहुत हो और तुम बहुत ईश्वरीय नशे में रहो तो तुम बहुत अच्छी बरसात कर सकते हो। लेकिन अगर योग नहीं है, दैवी गुण नहीं है, तो अभिमान आ जाता है और सर्विस के बदले डिसर्विस कर देते हैं। उन दिनों प्रदर्शनियां हाथ से बनवाई जाती थी, पेंटिंग होती थी, प्रिंट नहीं होते थे। तो बाबा कह रहे, बाबा बहुत सारी प्रदर्शनी बनवा रहे हैं, बच्चे जहाँ तहाँ जाकर प्रदर्शनी लगाओ, ज्ञान की बरसात करो, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ। आज नहीं समझेंगे तो कल अवश्य समझेंगे, क्योंकि देवी देवता धर्म की आत्माओं को तो बाबा के पास आना ही है। तुम्हें संपूर्ण ज्ञान मिला है। स्टूडेंट भी होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, मान लो मेडिकल की एजुकेशन ले रहे हैं, तो एक नशा रहता है कि इसके बाद हम डॉक्टर बन जाएंगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल एजुकेशन है, एजुकेशन का बड़ा महत्व होता है। तुम्हें भी नशा रहना चाहिए। तुम्हें पता है इस एजुकेशन को कंप्लीट करके हमें विश्व की, स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी, नंबरवार पद होंगे। जितना तुम राजयोग का अभ्यास करेंगे, जितना दैवी गुण धारण करेंगे, जितना निर्विकारी बनेंगे, उतना ही ऊंचा पद तुम्हें मिल जाएगा। तो बाबा फोर्स भर रहे हैं, तुम मैसेंजर हो, सबको मैसेज दो जाकर। अपने को आत्मा समझ एक शिव बाबा को याद करो, तुम्हारे 2 पिता हैं। देखिए छोटी सी बात हम सब के लिए, पर ये बड़ी डीप फिलोसॉफी है। एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता। आत्मा के पिता को भूल गए हैं, अब हमें आत्मा के पिता का ज्ञान मिला है। तो बाबा कह रहे हैं, ये सबको सिखाओ कि अपने को आत्मा समझ फिर मुझे याद करो। देखो सभी धर्मों में याद करते हैं भगवान को, अल्लाह, खुदा, इबादत करते हैं। क्रिश्चियंस में भी ओ गॉड फादर प्रेयर्स करते हैं। हिंदुओं में भिन्न भिन्न पद्धति हैं भगवान को याद करने की। हे भगवान, हे खुदा, हे परमात्मा, मदद करो, दुख करो, ये मांगते रहते हैं, दुआएं करो। परंतु यथार्थ विधि है, अपने को आत्मा समझो, निश्चय करो। भगवान पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वो राजयोग क्या है? आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। पहले ये अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जिसे हम याद कर रहे हैं वो आत्माओं का पिता है। फिर याद करने का तरीका ये नहीं है भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, उसका गुणगान कर दिया, मंत्र जप लिए। याद करने का यथार्थ तरीका है उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना, उससे शक्तियां लेना, उसके गुणों की भी महिमा करें, उससे नाता जोड़ना। वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। तो प्रैक्टिकल में पिता उसको मान ले और उसकी संतान बन जाए, आज्ञाकारी संतान बन जाए। तो तुम्हें सबको बताना है, भगवान आकर ज्ञान दे रहे हैं। उसने पहले भी कह दिया था, मैं ही इन साधु संतों का उद्धार करता हूँ आकर। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि ये ज्ञान सत्युग त्रेता में नहीं चलता, ये लोप हो जाता है। फिर कैसे इमर्ज होता है ये तो किसी को भी पता नहीं, लेकिन समय पर आकर ऋषियों के अंतर्मन में, बुद्धि में ये इमर्ज होता है। बाबा कह रहे हैं, तुम सभी को गुणवान भी बहुत बनना है। देवी देवताओं को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। इन गुणों में सबसे पहला गुण है निर्विकारी बनना। अगर हम निर्विकारी बन जाते हैं
तो और बहुत सारे गुण हमारे अंदर स्वतः ही आने लगते हैं। तो तुम्हें अपने अवगुणों को निकालते चलना है, गुणों को धारण करते चलना है, क्योंकि ये दुनिया तो गई की गई। बाबा ये बहुत कहते हैं, तब कहते थे और अब तो सामने दिख रहा है। ये जो लड़ाई लगेगी महाभारत, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये कोई ऐसा नहीं जैसे पहले लड़ाई लगती थी, कोई 8-10 साल भी चली, कोई 1-2 साल चली, कोई कुछ दिन चली और शांत हो गई। बॉम्ब्स बनाए हैं, विनाश होने में देर नहीं लगेगा, ये खेल खत्म हो जाएगा। लोगों को ये पता नहीं है कि नई दुनिया आने वाली है, तो यहाँ के पतित लोगों का, भ्रष्टाचारी लोगों का विनाश होना ही चाहिए। तभी तो श्रेष्ठाचारी और सुखी दुनिया आएगी, तभी तो शांति की दुनिया आएगी। अगर ये भ्रष्टाचारी, पतित और पापात्माएं नष्ट नहीं होंगी तो शांति का संसार इस धरा पर कैसे आएगा। तो ये खेल बना हुआ है, बाबा इसकी हमें पहचान दे रहे हैं और उमंग भर रहे हैं। बहुत बहुत सेवा करो, कह रहे हैं बच्चों को बाबा नशा चढ़ाते हैं। बच्चों को नशा चढ़ता नहीं है, किसी को चढ़ता है, किसी का फिर उतर जाता है। तो हमें अगर बाप का याद और प्यार चाहिए, भगवान की याद सहज हो जाए, उसका प्यार मिलता रहे, तो तुम सर्विसेबल बनो। बाबा कहते हैं बड़े हो गए युवक, माँ बाप को कह सकते हो अब हम भारत के कल्याण की सेवा में लगते हैं, हम सबको ज्ञान देंगे। तो तुम्हारे माँ बाप भी बहुत खुश होंगे और तुम्हारी बहुत बड़ी प्रारब्ध बन जाएगी। तो सेवा का उमंग अपने अंदर भरना है। ज्ञान लिया है बाबा से, हम ज्ञान के बादल बने हैं, तो बरसात अवश्य करनी है। ज्ञान भरा हो और बरसात ही न करें तो हम बादल कैसे। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ और पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। देखिए, जैसे जिसके संस्कार होते हैं वैसे कर्म, संकल्प, बोल ऑटोमेटिकली चलते हैं। तो हमें शिव बाबा के जो संस्कार हैं उनको धारण करना है। वो परोपकारी है, सुखदाता है, कल्याणकारी है, रहम दिल है, वरदाता है। हम ये संस्कार अपने में धारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाप समान संस्कार बन जाएंगे, पुराने और व्यर्थ के संस्कार समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर रथ शरीर के द्वारा कार्य कराना, यही सच्चा पुरुषार्थी बनना है। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, बाप दादा का हम आह्वान करेंगे, इस नशे का चिंतन भी करेंगे। भगवान ने हमें ज्ञान के बादल बना दिया है, संपूर्ण ज्ञान अमृत हम में भर दिया है, इसकी बरसात हमें करनी है। और बाप दादा का हर घंटे में आह्वान कर लेना, ट्रैफिक कंट्रोल पर आह्वान कर लेना, बाबा की दृष्टि लेना, तो ज्ञान आत्मा में और समाता चलेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.